मैं विजय कुमार गुप्ता आप तक सीधी बात कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। सीधी बात आप तक कार्यक्रम में आज की इस कड़ी में हमारे साथ हैं युवा नेता, युवा सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद समीउल्लाह खां उर्फ समीम। समीम साहब, आपसे ये मेरा पहला प्रश्न रहेगा कि आप युवा के नेतृत्व कर रहे थे, चुनाव भी जीते जिला परिषद का, क्या कमी रह गई कि पिछली बार आप चुनाव हार गए? सबसे पहले तो आप तक सीधी बात में आपका धन्यवाद कि आपने कम से कम हमको इस लायक समझा कि कुछ बात जनता तक, आवाम तक और लोगों के बीच में जाए। बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। देखिए, एक्चुअली है क्या, चुनाव की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में आवाम के बीच में जाना होता है और आवाम के बीच में जाकर के चुनाव लड़ना इतना आसान नहीं होता है। सभी लोगों को खुश करना, सभी लोगों को एक जैसा मिजाज नहीं होता है। तो जिनको जो समझ में आती है उतनी बात हम लोग अपनी बात रखते हैं, समझ में जिनको आती है वो उस लायक समझते हैं, तो हम लोग को आदर सम्मान देते हैं, वोट देते हैं। फिर मैं किसी जगह पे जाता हूँ तो जाने के बाद कोशिश रहती है कि काम अच्छा करें ताकि फिर आगे भी जाएं। तो हमारी प्रयास विजय भाई हर हमेशा रही और आप लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा हूँ, कोई मैं बाहर नहीं रहा हूँ और मेरा राजनीतिक करियर आज के डेट में 25 साल का अनुभव हो चुका है। और आप जैसा जानते भी होंगे कि मैं 4 बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा, पंचायती राज का। 1 बार मैं निर्वाचित हुआ। आप लोगों के बीच में रहे, सेवा किए। जो सेवा का भाव रहा है वो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा और करता रहूंगा। हार जीत अपनी जगह है, हार जीत इलेक्शन की एक कड़ी है, एक पार्ट है, वो कोई मायने नहीं रखता। मैं हारा नहीं, कभी कभी नहीं हारा, चुनाव कभी हारा नहीं। हमने या तो जीता या तो सीखा, हारा कभी नहीं। धन्यवाद। आप बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति के अनुश्रवण समिति के सदस्य रह चुके हैं। आपके समय में विद्यालय में मध्याह्न भोजन का अच्छा कार्य होता है, देखा गया, ठीक है। और अपने उसका जो अनाज का होता था कालाबाजारी, उसका आपने काफी हद तक रोक लगाया, जो अभी को देखने को नहीं मिल रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली है क्या, वो जनप्रतिनिधि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर चुनाव जीत के जाते हैं जिला परिषद, तो एक समिति की गठन होती है। वो समिति हमारे श्रीमान जिला अधिकारी महोदय उसको नियुक्त करते हैं मध्याह्न भोजन अनुश्रवण समिति के मेंबर के लिए। तो जो उस टाइम में जिला अधिकारी महोदय थे, वो उन्होंने उस लायक हमको समझे थे। हमको मेंबर बनाया गया और हमने जिस तरीके से काम किया, वो जिला में एक मिसाल है पूरे बिहार में कि हमारे कार्यकलाप को, हमारे काम करने के अंदाज को देख करके सभी पदाधिकारी भी खुश रहे और काम करने के अंदाज से सभी लोग देखे और सराहनीय भी रहा और हमारा देखा हुआ काम और जगह भी हुआ, जिसकी वजह से आप पूरे दरभंगा का फाइल उठा के देखेंगे। हमारे पीरियड में मध्याह्न भोजन में मैं चावल का संवेदक के द्वारा और बीआरपी के मिली भगत के द्वारा जो चावल की कालाबाजारी होती थी उस पर अंकुश लगा, मैं पकड़ा। कई बीआरपी पे कार्रवाई हुई, नौकरी से बर्खास्त हुए, कई संवेदक पे एफआईआर हुई, हम पर एलिगेशन भी लगा, उसका भी जवाब दिया। हम उसका भी बखूबी जवाब दिया। डीएम साहब के यहाँ भी इसकी हुई कि भाई ऐसे है वैसे है। तो मैंने कहा कि एक भी एविडेंस निकाल के दिखा दो और फिर मुझ पे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो की जाए। तो एक्चुअली होता क्या था कि संवेदक का नुकसान होता था, तो ऑटोमेटिकली है कि वो हम पर एलिगेशन लगाएंगे। अंकुश लगाया और प्रत्येक विद्यालय में जाकर के, प्रत्येक प्रखंड के एक एक विद्यालय में जाकर के मैं बच्चों, छात्र छात्राओं के साथ, शिक्षक के साथ, वहां के जितनी समिति लोग सभी के साथ बैठ के एक नीचे जमीन पे बैठ के मैं भोजन साथ में खाता था, सभी को खिलवाता था और गुणवत्ता पर हर हमेशा ध्यान रहा मेरा कि गुणवत्ता पूर्वक होनी चाहिए। वो उस पे मैं काम किया और वो काम दिख रहा है, आज तक आप लोग को भी दिख रहा होगा। और नहीं अभी होने का कारण कि उस तरह के मेंबर नहीं बने, और मेंबर अगर बने भी अगर होंगे तो उन्होंने अपने दायित्व को समझा नहीं होगा कि हमारा क्या शक्ति है, हमारा क्या पावर है, हमको क्या करनी चाहिए। अगर आप बनते हैं या बनाए जाते हैं तो कम से कम जो जिस लायक है वो काम करनी चाहिए अगर किसी इस पे बने। और मैं अपने अपने साधन से, अपने खर्चा से
हर जगह जा जाके मैं इस काम को किया, क्योंकि उस काम को करना सीखना भी था मुझे, सीखने का भी उद्देश्य रहा है, यही चीज है। जब आप बने जिला परिषद सदस्य थे, तब खास के गरीब लोगों को काफ़ी मदद करते थे, खास के बीमार लोगों को, छोटे अस्पताल से लेकर जिला अस्पताल तक। ऐसा चीज़ अब देखने को नहीं मिल रहा है। विजय भाई, एक्चुअली मेरा हर हमेशा ये रहा है, आप बखूबी मेरे बारे में जानते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा भी यही हूँ। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मतलब मेरा छात्र के टाइम से राजनीतिक करियर है मेरा। स्टूडेंट रहा, मैं नेतागिरी किया, आज भी कर रहा हूँ, कल भी करूँगा। यही मेरा ये फुल फ्लेज में पेशा है, और मैं फुल फ्लेज लोगों की सेवा में हूँ, 24 घंटा रहता हूँ। इसी का नतीजा है कि मैं मानव हूँ, इंसान हूँ। अगर किसी इंसान को तकलीफ है, अमीर आदमी तो किसी भी बड़े प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज करा लेते हैं, और लमसम डॉक्टर अलग से प्राइवेट अपना क्लिनिक हॉस्पिटल खोल के रखते हैं। सरकारी अस्पताल का दृश्य ये रहता था कि डॉक्टर नहीं मिलते थे, ये नहीं मिलते थे। जब मैं आया जिला परिषद जीत करके, मैं बहुत की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन हमें पता था कि मैं जिला परिषद का मेंबर हूं, जिला में कहीं भी जा सकता हूं। मैं अपने क्योंटी को तो जो किया, रात के 12 बजे 2 बजे जिस को लगा आवश्यकता है, मैं हॉस्पिटल खुद पहुंचता था, मैं अपना भी इलाज उसी हॉस्पिटल में कराता था, और पहुंच के लोगों की सिस्टम को देख करके, होता क्या था कि अब हम चलेंगे तो वो सिस्टम में सुधार आया, जो गरीबों का इलाज हो पाया बढ़िया ढंग से, अब हो रहा है और आज के भी डेट में चल रहा है। अब वो देखने को नहीं मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है, एक्टिव होना पड़ेगा, निस्वार्थ होना पड़ेगा, और सेवा के भाव से अगर काम करिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। वो इस तरह का दिखने को नहीं मिल रहा है। जनप्रतिनिधि बन जाना अपनी जगह है, लेकिन सेवा का भाव रखना अपनी जगह है। आपके समय में आपने जनताओं को आवाज़ सुनने के लिए, उनका शिकायत सुनने के लिए एक मुख्यालय पर ऑफ़िस रखा था विधिवत। देखिए, हाँ, जो जिसके बाद आपने काफ़ी लोग सेवा की, जो अब नहीं देखने को नहीं मिल रहा है। एक्चुअली है क्या था, मैं गाँव घर के इलाके से चुनाव जीता था, और मुझसे हम गाँव के लोगों से जुड़े हुए थे ना। ठीक थे, हम जिला परिषद के मेंबर थे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर थे, जिला में हमारा ऑफिस होगा, लेकिन हमारी सोच हर हमेशा रही कि गाँव के लोग जहाँ जिनके बीच में मैं हूँ, जिनके यहाँ राजनीति करता हूँ, जो मुझे वोट दिया, मुझे जिताए हैं चुनाव, उनका दुःख दर्द और समस्या कैसे सुना जाएगा? उनके समस्या का निदान कैसे होगा ब्लॉक स्तर से, थाना स्तर से? तो मैं उसी सोच को लेकर के मैं उस टाइम में जिला अधिकारी महोदय के पास ये बात रखा था, प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के पास बात रखा था। तो एक जर्जर भवन ब्लॉक में हमको हिलाव किया गया था, जिसको मैं अपने पैसा से खर्च करके रिपेयर करा के वहां जनता को सुनने के लिए, आवाम को सुनने के लिए, आवाम के दुख दर्द को जानने के लिए, उनका काम टाइम पर हो जाए। ब्लॉक में महीनों महीनों दिन चक्कर काटते थे, एक गरीब आदमी पैसा खर्चा करके आते थे, काम नहीं होता था। मैं इसके लिए, ये नहीं कि हमारे ही जिला परिषद क्षेत्र का, पूरे प्रखंड की बात कर रहा हूं मैं, 2600 पंचायत के लोगों की वहां समस्या मैं सुनता रहा। अब प्रत्येक दिन सुनते थे, और प्रत्येक दिन, और पहला, मैं आपको दावे के साथ कहूंगा, पूरे बिहार में मैं पहला जिला परिषद रहा हूं मेंबर कि जो फोल्डर चलाया और सिस्टम से भेजा, चिट्ठी के माध्यम से भेजते थे किसी का काम, और उसका उसी चिट्ठी के माध्यम से हमको जवाब चाहिए था, और उसी तरीके से काम होता था। और मैं ब्लॉक में हर एक ऑफिस में जा जाके काम कराता था, लोगों का बैठ के कहां पर किसकी समस्या है, और मैं लड़कों को रख करके लोगों का काम करवाता था। वो जो आज दिखने को नहीं मिल रहा है, करने का भाव होना चाहिए। करने का भाव होगा तो कोई भी कर सकता है। इन दिनों प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों में दलालों का कब्जा है। आम लोगों का काम नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, एक्चुअली बता दें, जिस टाइम में हम जीत के आए थे, उससे पहले की भी स्थिति देखा। मैं काम कराने पे विश्वास विश्वास रखता हूँ। यहाँ है क्या कि एक जनप्रतिनिधि को जो ब्लॉक पे होनी चाहिए कि ब्लॉक पे कैसे देखना है, नहीं देखना है, वो गुणवत्ता नहीं रह गई। तो ऑटोमेटिकली है, दलालों का कब्जा होगा। लोग 10 दिन दौड़-दौड़ के आते हैं ब्लॉक, उनका काम नहीं होगा। तो कोई चाहता है कि कोई किसी बिचौलिया को पकड़े, जल्दी से काम करवा ले। और एक इंसानों की, एक आम आदमी की भी मोनोपोली है विजय भाई। वो तो अपनी जगह है कि अगर हम पैसा दे देंगे तो मेरा काम होगा, नहीं देंगे तो नहीं होगा। ये भी मिजाज है। इसको भी लोगों को खत्म करना होगा। कि ऐसी कुछ बात नहीं है, सिस्टम में जो है, आपका काम जो सिस्टम है, जो कह रहा है, देर सबेर होगा, इत्मीनान रहें, और बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। ब्लॉक में दलालों को बढ़ावा ना दे, असामाजिक लोगों को बढ़ावा ना दे, जो औरों के काम में बाधा पहुंचे। इस चीजों से मैं लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, इस चीजों से परहेज करें। खूंटी के जनता को आप क्या मन कहना चाहेंगे, संदेश देना चाहेंगे? देखिए, क्योंटी की जनता को क्या, मेरा घर यहाँ है, मैं क्योंटी का बेटा हूँ। मैं विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ इस बार विजय भाई। मेरा यही नारा था, मैं क्योंटी का बेटा हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका बेटा उस लायक है, आप अपने बेटा को एक बार मौका दे के देखें, आपका बेटा क्या कर सकता है। किराए के बेटा से कब तक चलाइएगा, अपना बेटा चाहिए। तो मैं उसी का नारा दिया था। मैं कहता हूँ क्योंटी का जो भी बेटा हो,
विकास का काम करने वाला हो, दुख दर्द में रहने वाला हो, बेहिचक आप चुने। यहाँ का किसी जाति का बेटा हो, लेकिन केवटी का बेटा हो, उसको चुनिए। देखिए, एक बार मौका देके आपका बेटा उस लायक है कि नहीं। तो मैं यहाँ की आवाम से गुजारिश करूँगा, अनुरोध करता हूँ कि बड़ा मेहरबानी अच्छे लोगों को अपना मत दें, अच्छे लोगों को चुनें, और जब इलेक्शन आवे तो सही सोच समझ के डिसीजन लें। 5 साल में एक बार इलेक्शन आता है किसी भी पोस्ट के लिए। तो इसीलिए सोच समझ के अपने जनप्रतिनिधि को चुने, जो आपके दुख दर्द में रहे, खड़ा रहे। कोई किसी को सैलरी नहीं देता है कोई। लोग नेता इसीलिए चुनते हैं कि दुख दर्द में, सुख में काम आवे। तो दुख दर्द में रहें, जब ज़रूरत आपकी पड़े तो आपकी आवाज़ आप सुने वो, और आपकी आवाज़ कहीं बुलंद करे और आपके दुख दर्द में रहे। मैं यही गुजारिश है, अगर मैं उस लायक हूँ, तो मुझे फिर से मौका दिया जाए। मैं चुनाव तो लड़ूँगा ही, वो चाहे जो चुनाव लड़ना पड़े, विधानसभा लड़ना पड़े कि पंचायती। मुझे तो लगता है कि अब पंचायती चुनाव मैं नहीं लड़ूँगा, मुझे अब नहीं इच्छा होती है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं केवटी का बेटा हूँ, केवटी से या फिर बिहार में जहाँ से पार्टी मुझे टिकट दे, मैं लड़ने को तैयार हूँ, लड़ूँगा, लेकिन सेवा का भाव रखूँगा। और मैं केवटी का बेटा हूँ, केवटी पे ध्यान हर हमेशा रहा है। आज भी मैं जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर भी आए दिन मैं गाँव आकर के लोगों की समस्या को सुनता हूँ, बैठ के समाधान करता हूँ। जिस ऑफ़िस का जहाँ मामला है, वहाँ फ़ोन करके हो, जा करके हो, कराता हूँ लोगों का, कराता रहूँगा। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ पूर्व जिला पार्षद मोहम्मद समीउल्लाह उर्फ समीम, जो अपनी बात रखे हैं, सीधी बात आप तक कार्यक्रम में। और मने ये शेयर करें, लाइक करें, ये सीधे बात आप तक कार्यक्रम को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।